और जब हम जेल मार्ग पर बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी डंडों से हमें मारा, बहुत बेदर्दी से हमारे साथ व्यवहार किया। सरकार शायद ये चाहती ही नहीं है कि उनका राष्ट्र आगे बढ़े। जब से छात्र संघ चुनाव नहीं होने की घोषणा हुई है तब से राजस्थान विश्वविद्यालय का द्वार पुलिस के जाब्ते से घिरा हुआ है। क्या हम कोई आतंकवादी हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं कर देते हैं जब तक हम इसी तरह से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो अभी हमारे साथ छात्र नेता राजेंद्र गोरा जी है। क्या मानना है आपका, ये क्यों कर रहे हो आप? देखिए, हम लगातार संपूर्ण छात्र नेता सभी भाई लगातार साल भर छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और छात्र संघ चुनाव भी इसी का कहीं ना कहीं एक भाग है। तो लगातार वो छात्र हितों के लिए होना ज़रूरी है। इस साल विश्वविद्यालय प्रशासन की गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को जो मिसगाइड किया गया है, इस वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे। जो फैसला लिया गया है उसके खिलाफ संपूर्ण राजस्थान की छात्र शक्ति विरोध प्रदर्शन में लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होंगे। लिंगो जो कमेटी है उसकी अवहेलना हो रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा कहना है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें लापरवाही बरत रहा है, जिस वजह से छात्र यहाँ पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। तो क्या मानना है आप? देखिए, लिंग 2 कमेटी की भी सिफारिशें सही है, अवहेलना हो रही है, लेकिन मैं ये भी मानना चाहता हूँ कि लिंग 2 की जब कमेटी बनी उस समय में लेकर आज समय में जो उस समय के आधार पर बनी, वो उस समय खर्चे की जो लिमिट थी वो कहीं ना कहीं आज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय में जो महंगाई बढ़ी है उसके आधार पे खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मेरा यह भी मानना है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिश पर पुनरावृत्ति करके ये जो खर्चे की जो सीमा है उन्हें बदलाव किया जाना चाहिए। अब सरकार पीछे नहीं हटती है तो आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, सरकार अवश्य मानेगी, वो छात्र हितों के लिए फैसला आएगा और अगर ऐसा रहता है तो हमारा प्रदर्शन, ये धरना है, ये आगे भी बढ़ता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, तो एबीवीपी कार्यकर्ता भी यहाँ पे है, एबीवीपी के जो छात्र नेता है वो भी मौजूद है? ये सभी एबीवीपी, एनएसयूआई, इंडिपेंडेंट सभी छात्र नेताओं का एक सामूहिक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि ये एक किसी संगठन की मांग नहीं है, ये सभी छात्र नेताओं की, सभी छात्रों की, राजस्थान के प्रत्येक छात्र की मांग है कि छात्र हितों के ध्यान में रखते हुए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। चुनाव होने चाहिए। ये जो चुनाव होते हैं ये जो पहली सीढ़ी मानी जाती है, इसके बाद ही जो छात्र नेता है वो मुख्य धारा की जो राजनीति होती है उसमें आते हैं। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह राठौड़। कहाँ से तैयारी कर रहे हो आप? कॉमर्स कॉलेज से। जो सरकार ने फैसला लिया है उस पर आप क्या मानना है आपका? मतलब मानना ये है कि संगठन की, अगर वो किसी संगठन से वो चुनाव लड़ते हैं, वो अपने संगठन को देखते हैं कि साहब हमारा आगे क्या भविष्य है क्या नहीं है, वो उस चीज़ को देखकर, मात्र खुद के चुनावों का स्वार्थ देखकर इतने सारे स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट लीडर बनने से पहले एक स्टूडेंट है, ठीक है? हमें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, कोई गहलोत साहब हमें तनख्वाह नहीं दे रहे कि यहाँ पे हम लोग दिन भर भूखे प्यासे भग रहे हैं। ये लोग सेकंडों की स्पीड से हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि हम लिंग 2 कमेटी के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। साहब, पैसे खर्च करने का बजट एमएलए, सांसद, विधायकों के चुनाव के ऊपर भी लगता है, फिर उस टाइम कहाँ चले जाते हैं? इनका खुद का बेटा जब चुनाव लड़ता है तब कहाँ चला जाता है बजट? ये खुद चुनाव लड़ते तब कहाँ चला जाता है बजट? ये छोड़ो, ये किस मुंह से ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप लिंग 2 के नियमों की अवहेलना कर रहे हो? कैसे तोड़ रहे हैं हम नियम? आप ये बताओ। आप वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ प्रचार में लगाई जाती है बड़ी। सुनो मेरी बात, गाड़ी आप मेरे बड़े भाई आपकी गाड़ी ले आए, 30 रुपये की एक पट्टी बनती है, ठीक है? हकीकत स्थिति बता रहा हूँ। आप रोड पे जाओ, ये जो बड़े बड़े फ्लैक्स लगते हैं ना, गहलोत जी कितने फ्लैक्स लग रहे हैं, एक फ्लैक्स की एक बार रेट पता करो, बैनर की प्रिंटिंग और उसके ऊपर उसे चिपकाने का खर्चा अलग, उसका जवाब मांगो उनसे। पूरे शहर में देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत के प्रचार प्रसार में उनकी योजनाओं के प्रचार किया जा रहा है। बड़े बड़े बैनर राजस्थान में, हर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, हर शहर, हर जिले में लगे हुए हैं। साहब, इतनी सी कहानी है, चुनाव करवाओ नहीं करवाओ, आपकी तानाशाही ये करते रहो, हम आज तक स्टूडेंटों के लिए काम करें, आगे करते रहेंगे। मगर एक चीज़ है कि एक कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई स्टूडेंट उठकर आता है ना, गरीब की अमीर की बात दुनिया करती है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई स्टूडेंट उठकर आता है ना, उसकी हत्या कर रहे हो। कोई भी छात्र प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसके जिम्मेदार अशोक गहलोत जी होंगे, और मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत होता है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की है। आपका क्या नाम है? शीलू दुज्जर। आप भी छात्र नेता हो? नहीं, छात्र। आप कहाँ? अमित कटारिया, राजस्थान महाविद्यालय से छात्र प्रतिनिधि। क्या कहना है गहलोत सरकार के? गहलोत सरकार की तानाशाही चल रही है। हमने राजस्थान महाविद्यालय में अभी 3 दिन पहले भी प्रदर्शन कराए, हवन कराए, एकदम शांतिपूर्ण हवन करा। वीसी साहब को ज्ञापन देने गए, वीसी साहब बाहर निकल के नहीं आए। हमने 1 घंटा वहाँ पर नारेबाजी करी, बढ़िया, बाहर नहीं आए। बाद में हमको
प्रदर्शन करना पड़ा, जेल एंड मार्ग जाम करना पड़ा। ये तानाशाही है सरकार की। हमारे पे लाठीचार्ज हुई, हमारे साथियों पे लाठीचार्ज हुई, उनके लग गई, किसी के हाथ में लग गई, किसी के पैर में, किसी के सिर में। और हमने मेहनत करी है राजस्थान महाविद्यालय में, तो उसका फल हमको चाहिए। ये छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी है, आगे हमको और भी आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि हमको यहीं पर रहना है, हमको और भी आगे बढ़ना है। अशोक गहलोत जी की सीट पे भी हमको भी बैठना है। हम भी उसी तैयारी में लग रखे हैं। ये सारे यूनिवर्सिटी के भाई है, हम राजस्थान कॉलेज के भाई हैं। तो मेरा तो यही कहना है, मुख्यमंत्री बनना आपको? मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो मुख्यमंत्री के पद पे भी जाएंगे। मुख्यमंत्री जी भी तो यहीं से गए, हमारे जोधपुर से चुनाव लड़ के गए। तो बस ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम यहाँ पर प्रदर्शन करने बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम यहीं बैठे रहेंगे, अनशन पे बैठे रहेंगे और शांतिपूर्ण बैठे हैं जब तक। ठीक है, नहीं मानते हैं, ज़्यादा टाइम होगा तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, वापस जेल एंड मार्ग जाम करेंगे। आपके हाथ पे चोट लगी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामराज मीणा है। मैं राजस्थान कॉलेज का छात्र हूँ, छात्र सेवक हूँ। 2 साल से यहाँ संघर्षित था। यहाँ 2-3 दिन पहले हम सब राजस्थान कॉलेज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे जेल एंड मार्ग पे। तभी पुलिस से हम सब भाइयों पर आकर लाठीचार्ज करी, जिससे मेरे हाथ में लगी, यहाँ सर में लगी है, यहाँ गाल पे लगी है, पीछे कमर में भी मेरे चोटें आई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा गहलोत साहब से कि साहब चाहे मार लो लेकिन चुनाव करा दो, चाहे जान से ख़त्म कर दो, तब तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो चुनाव तो होंगे। हाँ, जहाँ तक कराओ साहब, हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, गरीब किसान परिवार से हम भी आते हैं और यही मांग है कि चुनाव कराओ। फैसला नहीं करती है गहलोत सरकार और कहती है कि चुनाव नहीं होंगे, वो अपने फैसले पे कायम रहती है, तो आपका क्या कदम रहेगा? हमारा कदम ये है कि जो हमारे सीनियर बड़े भाई है जो यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो हमें दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे, जो बताएंगे आगे की रूपरेखा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और यही मांग है हाथ जोड़ के कि गहलोत साहब चुनाव कराओ। 2 साल से हम संघर्षित है, सारे भाई लगातार काम कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ कोमल मोहनपुरिया है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपने भी भूख हड़ताल कर रखी है यहाँ पे? जी सर, हम कल रात से हम समस्त छात्र शक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय की, चाहे वो संगठन AVP से हो, NSUI से हो या निर्दलीय हो, हम सभी लोग एक मंच पर आकर यहाँ पे कल रात्रि से ही हम लोग धरने पे बैठे हैं और मैंने आज सुबह से भूख हड़ताल रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं कर देते हैं जब तक हम इसी तरह से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल पे बैठे रहोगे और तब भी सरकार अगर कुछ पीछे नहीं हटती है, कदम नहीं बढ़ाती है, कुछ फैसला नहीं करती है, उसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद छात्र राजनीति से ही निकले हुए व्यक्ति हैं। उनको हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कई बार ये कहा है अपने भाषणों में कि राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलने वाला छात्र नेता अवश्य ही भविष्य का बड़ा नेता होता है। तो उनको हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। जिस प्रकार से हम आज गांधीवादी तरीके से हमारी मांगे मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि छात्र शक्ति उग्र होकर अपनी बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास करे। तो अभी के लिए हम सभी छात्र शक्ति गांधीवादी तरीके से अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम अवश्य ही उग्र इसको रूप देंगे। बाहर पुलिस छावनी में मुख्य द्वार को तब्दील कर दिया गया, क्या मानना है? देखिए, ये हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि उनके हाथ इस तरीके से, वो हर चीज़ से इस तरीके से अपने हाथों को पीछे हटा लेते हैं और हमेशा पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं। आज भी उन्होंने वही किया है। जब से छात्र संघ चुनाव नहीं होने की घोषणा हुई है तब से राजस्थान विश्वविद्यालय का द्वार पुलिस के जाब्ते से घिरा हुआ है। क्या हम कोई आतंकवादी हैं? जैसे ही कोई भी छात्र नेता या छात्र आता है उसका आइडेंटिटी कार्ड पुलिस द्वारा ही चेक किया जा रहा है। तो हमारा जो प्रशासन है वो एकदम ही निकम्मा हो चुका है और पुलिस प्रशासन को आगे किया जा रहा है। आने वाले छात्र छात्राओं के गार्जियन से देखते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के क्या हालात हैं। तो ये एक बहुत ही हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की छवि को गिराने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले कहा था कि जब पहले चुनाव बंद हो गए थे 2010 में, तब मैंने ही चालू करवाया था। और जितना सीरियस मैं हूँ छात्र राजनीति को लेकर, छात्र चुनाव को लेकर, उतना कोई भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हवाला दिया है 2020 की नई शिक्षा नीति का। देखिए, नई शिक्षा नीति ये नहीं कहती है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। इसमें भी प्रशासन की ही कहीं ना कहीं कमी है कि वो टाइम पर अपने एडमिशन्स प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है, एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है। इसमें नई शिक्षा नीति का और चुनाव का कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ एक बहाना है छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ छात्र विरोध कर रहे हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला किया है कि छात्र चुनाव प्रदेश में नहीं होंगे। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने राजनीतिक की शुरुआत छात्र संघ चुनाव लड़कर की थी और आज वही मुख्यमंत्री ये फैसला लेते हैं कि चुनाव नहीं होंगे। हवाला देते हैं कि जो ये छात्र है ये लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपने चुनाव में
और जो इस प्रकार से ये MLA MP चुनाव लड़ते हैं उतनी धनराशि इनके चुनाव के प्रचार प्रसार में खर्च हो जाती है। छात्र नेता यहाँ पे मौजूद है, सब ने भूख हड़ताल कर रखी है और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी शांतिपूर्ण तरीके से ये यहाँ पे विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, सरकार कुछ फैसला नहीं करती है तो हम उग्रवादी तरीके से अपनी मांग मनवाएंगे और विधानसभा चुनाव में सरकार को नुकसान होगा। यहाँ पे छात्र नेता मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हरकेश छावड़े। हरकेश सावरी, क्या कहना है जो सरकार ने फैसला किया है? सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल युवा पीढ़ी को दबाने का फैसला है। जो एक राजनीति की जो पहली पाठशाला के लिए जो पूरे साल भर 2 साल 3 साल जो एक युवा राजनीति में जाने की जो पहली पीढ़ी है उसकी एक आत्महत्या करने का फैसला लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। NUCI से उन्होंने जो चुनाव लड़ा था जोधपुर यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने एक संवेदनशील मुख्यमंत्री समझते हुए और हमने भी एक सब्र रखा कि अपडेट आएगी, लेकिन अब इन युवाओं का जो सब्र का बांध वो बिल्कुल टूट चुका है। कौन से संगठन से जुड़े हो? मैं खुद NUCI से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं खुद यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज से? मेरा खुद राजस्थान विश्वविद्यालय से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महिपाल गवल है, छात्र नेता BR मिर्जा कॉलेज नागौर। मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का आदेश आया जिसमें कहा गया कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे, तो छात्र राजनीति के लिए छात्र संघ चुनाव का होना जरूरी है। ये जो बड़े बड़े मंत्री नेता है ये छात्र राजनीति से ही उठ के गए हुए हैं, तो छात्र संघ चुनाव जरूरी है और अपने इस आदेश को वापस लेके छात्र हितों के लिए ये छात्र संघ चुनाव कराया जाए और जल्द से जल्द तिथि घोषित की जाए। छात्र उनका कहना है कि छात्र पैसे खर्च करते हैं पर धन वो व्यय करते हैं इन चुनाव में। धन तो वे विधानसभा लोकसभा चाहे कौन सा सरपंच का चुनाव होता है, सबसे छोटा चुनाव सरपंच का होता है, उसमें भी लाखों रुपए खर्च होता है। तो छात्र इसमें तो ऐसी कोई है तो नए नियम कानून लागू करके और चुनाव करवाया जाए। चुनाव होना भी अनिवार्य है। आपका क्या नाम है? कोसेन खान नाम है। मैं राजस्थान कॉलेज से पिछले 2 साल से छात्रों की सेवा कर रहा हूँ। इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, मगर गहलोत साहब का जो तुगलकी फरमान आया है इससे हम सभी में एक गहरी निराशा आई है। छात्र बिल्कुल गहलोत साहब के विरोध में आ चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह तुगलकी फरमान आते रहे, छात्र विरोधी नीतियां आती रहीं, तो ये छात्र आज एक अनशन पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, कल को ये उग्र होगा और उसकी समझ जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। कौन से संगठन से जुड़े हो आप? मैं खुद निर्दलीय हूँ। 2 साल से राजस्थान कॉलेज के अंदर तैयारी कर रहा हूँ, छात्रों की सेवा कर रहा हूँ। नाक पे आपकी चोट कैसे लगी? ये मैं बताता हूँ आपको कि पिछले 4 से 5 दिन पहले हम सब राजस्थान कॉलेज में बैठे थे। हम सबको एक बड़ी निराशा हो रही थी कि आज इतने दिन हो गए, हमेशा जुलाई के अंदर चुनाव की तारीख आ जाती है, मगर अगस्त हो गया, 10 अगस्त होने के करीब आ गया और चुनाव की तारीख नहीं आई। तो हम सभी राजस्थान महाविद्यालय की समस्त छात्र शक्ति ने मिलकर सोचा कि हम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहले हवन करेंगे, फिर उसके बाद VC साहब को ज्ञापन देंगे और फिर हम बाहर JLN मार्ग जाएंगे। हमने पहले ज्ञापन दिया VC साहब को, शांतिपूर्वक हवन किया और जब हम JLN मार्ग पर बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी डंडों से हमें मारा, बहुत बेदर्दी से हमारे साथ व्यवहार किया। मेरे साथी के मेरे नाक पे लगी, हमारे साथी के कई के पीठ पे जोर तेज लगी है, कई के हाथ पे लगी है, सब लोगों के लगी है। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी लड़ाई करें या पुलिस से लड़ाई करें। हम अपना एक जो मांग थी अब वो रखना चाहते थे। हम हमारी मांग कहीं जो छात्र हैं यहाँ पे वो आक्रोशित है। क्या नाम है आपका? मैं सुनील ताड़ा चौधरी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से आया हूँ। मैं हिंदी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब मेरे को पता चला कि राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि चुनाव को बंद कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी खुद JNU के स्टूडेंट रह चुके हैं और वो खुद JNU के अध्यक्ष का दावेदारी कर चुके हैं। तो ये JNU से आया हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है इसको बहुत बड़ा रूप मत दो और स्टूडेंट के मद्देनजर रखते हुए चुनाव को यथावत रखो, क्योंकि आज जो युवा शक्ति है ये देश का भविष्य है और आप देश के भविष्य के साथ युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं राजस्थान प्रदेश के तमाम नेताओं से और तमाम छात्र नेताओं से गुहार कर रहा हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आंदोलन के रूप में मुद्दा और भूख हड़ताल के तौर पर आप मुख्यमंत्री की नींद को जगाओ और उनको बताओ कि
इस चुनाव को यथावत रखो और इस ये चुनाव सक्रिय होना चाहिए। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सो रहे हैं, वो जो छात्र की मांग है उन पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी खंडेलवाल, महारानी महाविद्यालय से। अच्छा, ये हाथों में इन्होंने तस्वीरें ले रखी है भगत सिंह की, विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, और यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है गहलोत सरकार के फैसले का? देखिए, ये फैसला एकदम गलत है। जब हम अगर हमारी कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं तो हमें हमारे हक भी मिलने चाहिए। हमने पिछले मैं 1 साल से निरंतर मेहनत कर रही थी। मेरे जो बड़े भाई हैं वो तो कुछ 10-10 साल से भी हैं, 9-9 साल से भी हैं। ये जो अभी हमारी जो एज है, ये पीरियड हमारी लाइफ का सबसे अहम पीरियड होता है। इस टाइम पे हम जो हमारी मेहनत कर रहे हैं, हमें उसका फल नहीं मिल रहा, तो शायद कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा हमारे जो पूरी सरकार है उसको भी आएगा। अगर हमें इसका मौका मिलेगा, चुनाव होंगे, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो शायद हम आगे भी उच्च स्तर पर कुछ कर पाएंगे। लेकिन सरकार शायद ये चाहती ही नहीं है कि उनका राष्ट्र आगे बढ़े। राजनीतिक क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का प्लान है आपका? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र कुमार? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ से दावेदारी कर रहे हो आप? मैं विश्वविद्यालय से ही कर रहा हूँ दावेदारी। क्या कहना है गहलोत सरकार के फैसले पर? सर, तुगलकी फरमानों की कड़ी में एक और फरमान जोड़ दिया है। अब ये बोलते हैं कि शिक्षा नीति जारी नहीं हुई, तो वो तो बेबुनियादी जो इनका कारण इन्होंने दिया है वो बेबुनियाद है। सच्चाई कुछ और ही है, जिसको ये उस कारण के आड़ में दबा रहे हैं और ये कहते हैं पैसे की बात। तो मैं गहलोत सरकार से ही पूछना चाहूँगा कि गहलोत साहब, आपके विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायती राज चुनाव तक क्या आपको ये बताने में शर्म आ रही है कि कितनी तो शराब बंटवाते हो आप, कितने लोगों को गाड़ियाँ मिलती है उसमें, कितने लोगों को गाड़ियाँ गिफ्ट की जाती हैं और कितना पैसा खर्च किया जाता है और कितने लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं अन्य तरीकों के। तो वो उस चीज़ पे सरकार नहीं जाएगी। चुनाव आयोग की कोई सिफारिशें नहीं होंगी जिनको लागू करवाना चाहिए विधानसभा चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, लेकिन गहलोत सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और यदि यहाँ से उनका जो भी संगठन है या फिर कोई भी संगठन है उसको जीत मिलती है, हार मिलती है, उसका फ़र्क विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। और सीधा सा यही कारण है और सभी छात्रों को पता है, परंतु उनके कारणों की आड़ में जो कारण उन्होंने दिए, इस कारण को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जयपुर शहर के अलावा बाकी ज़िलों से भी छात्र पहुँचे हैं विरोध जताने, इन आंदोलन में भाग लेने के लिए। इन्होंने नागौर कोई मिला था, जोधपुर के मिले थे, उदयपुर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, कोटा हो, हर क्षेत्र से, हर ज़िले से यहाँ पर स्टूडेंट पहुँचे हैं विरोध जताने के लिए। ये फरमान बताया जा रहा है कि ये तुगलकी फरमान है, गहलोत सरकार ने लिया है और छात्रों और छात्राओं के लिए ये तुगलकी फरमान गलत है, ये वापस लेना चाहिए और वापस ये चुनाव होने चाहिए ताकि। क्या कहना है आपका? सर, सर ने जो बातें फैलाई हैं कि वीसी सर ने भेजी है वहाँ पे सिफारिशें, मैं ये एकमात्र ये बात और बोलकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि क्या राजस्थान विश्वविद्यालय का वीसी खुद वीसी बनने योग्य है या पैसे के दम पे वीसी बना है? ये बात पूछनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा आरोप है और ये बात सत्य है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का वीसी खुद अयोग्य है, वो खुद वीसी बनने योग्य नहीं है। बस वो पैसों के दम पर यहाँ पर वीसी बना बैठा है, उसको गर्दन हिलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। ये बात सत्य है। तो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अब देखना होता है कि सरकार और छात्र की लड़ाई में कौन जीतता है, किसको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि छात्र दिखाई दे रहे हैं कि पीछे हटने के मूड में नहीं है, अभी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो वो विरोध करेंगे, उग्रवादी तरीके से विरोध जताएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।